नमस्कार। आज हम दो बहुत ही जबरदस्त ताकतों को समझने वाले हैं। एक वो जो हमें दिखाई तक नहीं देती और दूसरी वो जो हमारे शहरों की धड़कन बन चुकी है। और पता है, ये दोनों मिलकर ही हमारी आज की दुनिया को चला रही हैं। तो सवाल ये है कि एक छोटे से न दिखने वाले एटम की ताकत और एक भागते दौड़ते शहर की रफ्तार, इन दोनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम उस साइंस को भी समझेंगे जो एटम को तोड़ती है और उस टेक्नोलॉजी को भी जो शहरों को एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हम अपनी खोज शुरू करेंगे पदार्थ के एकदम सेंटर से, यानी कि एटम के न्यूक्लियस या कह लें नाभिक के रहस्य से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि न्यूक्लियर फिजिक्स आखिर है क्या। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो एटम के दिल यानी उसके न्यूक्लियस की स्टडी करती है। मतलब वो किस चीज से बना है, वो काम कैसे करता है और उसके अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। अच्छा, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जरा झांक कर देखें तो इसमें दो मेन प्लेयर्स हैं। पहले हैं प्रोटॉन, जिन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे हैं न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं। बस यही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो सारा खेल करते हैं। और यहीं से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। देखिए, कुछ एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम नेचुरली इतने अनस्टेबल होते हैं कि वो अपने आप ही अंदर से एनर्जी और पार्टिकल्स बाहर फेंकते रहते हैं। बस इसी प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता कहते हैं। और ये जो रेडिएशन निकलती है ना, ये मेनली 3 तरह की होती है: अल्फा, बीटा और गैमा। तो अब थ्योरी बहुत हो गई, चलिए अब इसकी प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। देखते हैं कि हम इंसानों ने इस जबरदस्त ताकत को अपने काम में कैसे लिया है। अब देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी को हासिल करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है फिशन यानी विखंडन। इसमें एक भारी न्यूक्लियस 2 या ज्यादा छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे भयानक एनर्जी निकलती है। ऐसा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। और दूसरा है फ्यूजन यानी संलयन। इसमें 2 हल्के न्यूक्लियस जुड़कर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा सूरज। और इन दोनों ही प्रोसेस के पीछे का सारा राज छिपा है आइंस्टाइन की इस फेमस इक्वेशन में, E=mc²। ये छोटा सा फॉर्मूला एक बहुत बड़ी बात कहता है। ये बताता है कि मास यानी द्रव्यमान को एनर्जी में बदला जा सकता है। और बस यही न्यूक्लियर पावर का सीक्रेट है। लेकिन एक बात साफ है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक 2-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो इसके फायदे हैं, जैसे बिजली बनाना, कैंसर का इलाज करना और स्पेस रिसर्च में मदद करना, पर दूसरी तरफ इसके खतरे भी उतने ही बड़े हैं। रेडिएशन से सेहत को नुकसान, न्यूक्लियर हथियारों का डर और सबसे बड़ी सिरदर्दी, इसके कचरे को ठिकाने लगाना। तो ये तो हुई एटम के अंदर छिपी हुई वो जबरदस्त ताकत। लेकिन सोचिए, एक बिल्कुल अलग किस्म की ताकत है जो हर रोज हमारे शहरों में लाखों करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। वो क्या है? चलिए अब अपना फोकस एटम की छोटी सी दुनिया से निकालकर अपने बड़े बड़े शहरों पर लाते हैं। और अब बात करते हैं मेट्रो रेलवे सिस्टम की, जिसे हम शहरों की नई रफ्तार भी कह सकते हैं। इंडिया में मेट्रो का सफर काफी पहले 1984 में कोलकाता से शुरू हुआ था। उसके बाद एक लंबा इंतजार रहा और फिर साल 2002 में दिल्ली मेट्रो ने चलना शुरू किया। और उसके बाद तो जैसे क्रांति आ गई। 2010 के बाद से मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे न जाने कितने शहरों ने मेट्रो को अपना लिया। पर सवाल ये है कि शहरों को आखिर मेट्रो की जरूरत पड़ी ही क्यों? जरा सोचिए, सड़कों पर गाड़ियों का ऐसा जैम कि हिलना मुश्किल, बढ़ता हुआ पोल्यूशन और सफर में बर्बाद होते कीमती घंटे। इन सारी परेशानियों का बस एक ही हल था, एक तेज, असरदार और भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा, तो ये काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। पहली बात, ये पूरी तरह बिजली पर चलती है, डीजल या पेट्रोल का कोई काम नहीं। दूसरी बात, इसको पावर मिलती है या तो ऊपर लगे तारों से या फिर पटरी के साथ साथ चलने वाली एक तीसरी रेल से। और तीसरी बात, इसे या तो एक ड्राइवर चलाता है या फिर सब कुछ एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल होता है। तो चलिए अब जरा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस इतने बड़े सिस्टम का हमारी रोज की जिंदगी पर, हमारे शहरों पर असल में असर क्या होता है, इसके अच्छे और बुरे पहलू क्या हैं। अब मेट्रो के फायदे नुकसान दोनों को तौलकर देखते हैं।
देखिए, फायदे तो साफ हैं। ट्रैफिक कम हो जाता है, पोल्यूशन घटता है और सबसे बड़ी बात, हमारा कीमती वक्त बचता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसे बनाने में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, कंस्ट्रक्शन में सालों लग जाते हैं और हाँ, ऑफिस के टाइम पर तो इसमें पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। तो फिर लोग मेट्रो को इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि ये तेज है, ज्यादातर टाइम पर चलती है, सेफ है, साफ सुथरी रहती है। ऊपर से एयर कंडीशन्ड कोच और टिकट लेने के मॉडर्न तरीके जैसे टोकन, स्मार्ट कार्ड और अब तो डिजिटल पेमेंट्स भी, ये सब मिलकर सफर को काफी आसान बना देते हैं। तो देखिए,